यूं तो चाहत नहीं कि किसी की जिंदगी का सरताज बनूं मैं, बस आप सभी लोगों के लबों पे मुस्कान आए और वजह बनूं मैं। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन स्टार्ट होने चल रहा है वो कौन सा है? अनुपात एवं समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि फ्रेंड फर्स्ट पार्ट आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ चुके होंगे, और जो फ्रेंड्स नहीं पढ़े हैं वो लोग जाके जरूर देखें, बहुत मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उसी सिलसिले में आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग भी बहुत कुछ एकदम शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है कि यानी प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पेन और कॉपी लेकर आप सभी लोग तैयार हो जाइए, और हर एक क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से आपको नोट्स करते हुए चलना है, यानी प्रॉपर वे में नोट्स भी बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं कि फ्रेंड्स समानुपात है क्या। क्या सीखने वाले हैं? समानुपात यानी प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। समानुपात को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोपोर्शनल। समानुपात क्या है? जब दो रेशियो, यानी पहले के दो रेशियो आखिरी के दो रेशियो के बराबर हो जाता है, तो वही समानुपात है। इस बात को हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि जैसे ए रेशियो बी इज रेस समानुपाते क्या है? सी रेशियो डी। जहाँ दो अनुपात है यही समानुपात है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये क्या है? ए अपान बी इज इक्वल क्या है? सी अपान डी। यही तो है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल बी सी। इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, AD इज इक्वल क्या आ गया? BC। तो ये क्या आया फ्रेंड्स? देखिए, बीच बीच का गुणा हुआ है और किनारे किनारे का हुआ है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? और कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जैसे फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या? मध्यानुपात बताइए। मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स? मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मीन प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन में दे दे कि ए और बी का मध्यानुपात बताइए, तो कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? देखिए, कुछ करना नहीं है। ए रेशियो क्या हो जाएगा? यक्स। क्योंकि मध्यानुपात पूछा है, तो इज रेशियो कितना हो जाएगा? यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? यक्स रेशियो बी हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा बीच बीच का गुणा होता है, किनारे किनारे का गुणा होता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर इज इक्वल ए बी, और यक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। तो फ्रेंड्स, मध्यानुपात के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि x इज इक्वल क्या हो जाता है? अंडर रूट ए बी हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड्स, सेकंड बात आप लोगों के पेपर में क्या पूछी जाती है? ये तो मध्यानुपात था। तृतीयानुपात पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? तृतीयानुपात। तृतीयानुपात आपसे पूछा जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड, जैसे तृतीयानुपात पूछे, ए और बी का तृतीयानुपात बताइए। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां से क्या कर देंगे? ए रेशियो बी समानुपाते क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी रेशियो यक्स। यही है तृतीय अनुपात के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने कहा बीच बीच का गुणा होता है, किनारे किनारे का होता है। तो यानी यहाँ से ए एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? बी स्क्वायर। तो यानी यक्स बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यहाँ से बी स्क्वायर अपान ए। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपान ए। ये है तृतीय अनुपात। एक चौथा कॉन्सेप्ट आपसे पूछता है फ्रेंड्स, चौथे टाइप का एक क्वेश्चन बनता है क्या? चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये तो आपसे क्या पूछता है? ट्राई प्रोपोर्शनल पूछता है, या ट्रिपलेट भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही यहाँ से आपसे पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थानुपात। क्या पूछता है फ्रेंड्स? चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे हम लोग निकालेंगे? तो बहुत ध्यान समझिएगा कि जैसे फ्रेंड्स आपसे पूछे कि ए बी सी दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि चतुर्थानुपात बताइए, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल आप लोगों को बताना है। तो अब कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए रेशियो क्या हो जाएगा? बी। समानुपाते कितना हो जाएगा? सी रेशियो यक्स हो जाएगा। यही है। तो हमने कहा बीच बीच का गुणा होगा, किनारे किनारे का। यानी यहाँ से ए एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? बी सी। ए एक्स इज इक्वल बी सी। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? बी सी अपान ए। इस बात को ध्यान देना है। तो चतुर्थानुपात में क्या याद रखेंगे? यक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी सी अपान ए।
यक्स, देखिए मध्य अनुपात पूछेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर इज इक्वल इसी दोनों का अंडर रूट लेंगे, इसी दोनों संख्या का रूट लेंगे। तृतीय अनुपात पूछेगा तो यक्स बराबर इसका स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से भाग कर देते हैं, यही करेंगे। और अगर जब आपसे चतुर्थानुपात पूछेगा तो इन दोनों का फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करके, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे भाग कर देंगे तो डायरेक्ट चतुर्थानुपात आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट तीनों फ्रेंड्स आपको ध्यान रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अब चलेंगे फ्रेंड्स हम लोग कहाँ क्वेश्चन की तरफ। आज के सफर का फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी इज इक्वल 2:3 और सी रेशियो बी इज इक्वल 5:6 है तो ए बी सी किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप का मैं बहुत क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कराया हूँ, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट में भी सेलेक्ट किया हुआ हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से प्रॉपर वे में याद हो जाएं। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी है, ए और बी का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 2:3 दिया है। फिर सी और बी का रेशियो कितना दिया है, 5:6। यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, सी और बी का रेशियो दिया है 5:6 और मैं बी सी का लिख रहा हूँ तो क्या लिख सकता हूँ 6:5। इस बात का ध्यान देना। तो हमने क्या बताया था फ्रेंड्स, ये जो 3 है इसको इधर बढ़ा लिया करिए, जो ये 6 है इसको इधर बढ़ा लिया करिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से ये कट गया, ये कट गया, 3 दूनी 6, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 और 5। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4:6:5। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपात हो जाएं। तो कह रहा है इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि चारों समानुपात हो जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स इस करने का तरीका क्या है, 6 प्लस एक्स अपान क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स, यही है, इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15 प्लस एक्स अपान क्या हो जाएगा 17 प्लस एक्स। हमने स्टार्टिंग में सिखाया था कि समानुपात का मतलब फ्रेंड जब शुरू के दो रेशियो लास्ट के दो रेशियो के इक्वल हो जाएं, यही तो है 6 प्लस एक्स अपान 7 प्लस एक्स। अब यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन का सहारा लीजिए, किससे करेंगे, ऑप्शन से जैसे ही मैं पहला करता हूं तो 6 6 12 हो जाएगा और 7 6 13, तो यानी 12:13 हो गया। यहाँ 15 6 21 और 17 6 23 बराबर नहीं हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। जैसे ही 5 रखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ 6 5 11 होगा, और यहाँ पे रखते हैं तो 20 होगा, तो भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना। 4 अगर मैं रखता हूं तो 6 4 10 और 7 4 यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 11। यहाँ 4 रखता हूं तो 19 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 3 रख रहा हूं तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे रख रहा हूं तो 7 3 10, यही हो जाएगा। इज इक्वल 15 में 3 जोड़ रहा हूं तो कितना हो जा रहा है 18 और 17 3 20, यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स। ऐसे देखते कर लेंगे, 2 से काटेंगे दोनों 18 और 2 दह में 20, यानी 9:10 9:10 समानुपात किस ऑप्शन से हो रहा है, डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा तरीका है, ऑप्शन से कर लेंगे सबसे बेहतरीन है। या तो एक तरीका ये है कि इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, क्या कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे आंसर, तो भी आपको कितना मिल जाएगा, यक्स की वैल्यू 3 मिल जाएगी जब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? और एक तरीका फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को और भी एक तरीके से किया जाता है, यही तो है 6:7 समानुपाते क्या है 15:17। बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स मैं जो अगला तरीका बताने वाला हूँ, अगले तरीकों को भी फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत अच्छे समझना है। तो अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। इनके बीच का फ्रेंड्स 15 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, यही तो है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है, करना कुछ नहीं है, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें किया करिए, 7 दूनी 14। देखिए फ्रेंड जैसे सेकंड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 दूनी 14, तो यह तो सेकंड का कर रहे हैं 7 दूनी 14, तो यहाँ भी सेकंड का होगा। देखिए मैंने यहाँ पे सेकंड रेशियो का किया, तो सेकंड का फ्रेंड्स यहाँ भी करिएगा तो 17 एक अन्नम 17, 14 और 17 के बीच का डिफरेंस फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 3, और यहाँ मेरा 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना आया 1, 1 की वैल्यू कितना आ गई 3। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट का करते तो यहाँ भी फर्स्ट का लेना पड़ता, 6 दूनी 12,
15 फिर 6 दूनी 12, 15 एकन्नम 15, दोनों के बीच का डिफरेंस आता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक की वैल्यू क्या हो जाती 3। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है यदि 8 कामा x और 50 एक क्रमानुगत समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या कह रहा है 8 रेशियो x, फिर क्या हो जाएगा आपसे कह रहा समानुपात में है क्रमागत, तो इज इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स x रेशियो 50, यही हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स अब कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने कहा बीच बीच का गुणा होता है, किनारे किनारे का होता है, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल 8 पंचे 40 यानी 400। ये किसका वर्गमूल है 20 का, तो x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 20। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स 2 और 54 के बीच के दो माध्य ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स 2 और 54 के बीच क्या पूछा है, मध्यानुपात पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। अभी अभी फ्रेंड्स हमने मध्यानुपात निकालने के लिए आपको क्या बताया था तरीका, कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए बी, यही तो बताया था। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा 54, तो यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 108 आ गया। तो फ्रेंड्स अब मुझे ये देखना है कि एक्स कब आएगा, जब मुझे 108 ही मिल जाए, यही तो मिलेगा एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर यानी ऐसी संख्या सेलेक्ट करना है जिसका रूट निकल आए। तो 18 छक्का 108 यही ऑप्शन हो रहा है, ना ये ऑप्शन हो रहा है फ्रेंड्स, ना ये ऑप्शन, ना ये ऑप्शन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इंटू जब 108 करेंगे तो फ्रेंड्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा 108, यानी 108 हो जाएगा। तो ऐसा क्या है 6 और 18 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन 6 और 18 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 0.8 और 0.2 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। तो अब 0.8 और 0.2 का तृतीयानुपात कैसे निकालेंगे, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स तृतीयानुपात निकालने के लिए हमने आपको बताया क्या है। तृतीयानुपात निकालने के लिए देखिए मैंने फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आपको क्या बताया है कि x इज इक्वल क्या निकाल देंगे, यानी सेकंड वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से भाग कर देते हैं। ये चीजें फ्रेंड्स आपको याद हो जानी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो हमने क्या कहा था फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर करेंगे, इससे भाग कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.2 और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इंटू 0.2, स्क्वायर का मतलब यही है, अपान क्या हो जाएगा फ्रेंड 0.8। इसको भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 4 से इसमें भाग कर देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड 4 पंचे 20, यानी 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 05 आ जाएगा। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा फ्रेंड 0.05 यही आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन सेम वही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है 0.4 और 0.8 के तृतीयानुपाती तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स तृतीयानुपात निकालेंगे। तृतीयानुपात के लिए क्या है, सेकंड वाले का स्क्वायर करते हैं, तो यही तो करते हैं फ्रेंड 0.8 इंटू क्या करेंगे 0.8 अपान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0.4 यही हो जाएगा। तो x बराबर तृतीयानुपात निकाल लेते हैं, 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, तो फ्रेंड्स 8 दूनी 16 यानी तृतीयानुपात कितना आ गया 1.6। अब मुझे मध्यानुपाती के लिए हमने क्या बताया फ्रेंड्स x स्क्वायर इज इक्वल ए बी, यही तो बताया है, या x इज इक्वल अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी ले लीजिए, या 13 दशमलव क्या है 5, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल, देखिए फ्रेंड्स कुछ मत करिए, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ 13.5 और क्या है इंटू 0.24 यही करते हैं, रूट लास्ट में ले लेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन भी मुझे करना है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ एक डिजिट के बाद है यहाँ 2, अगर मैं इन दोनों डेसिमल को हटाता हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा कि नहीं, एक डिजिट के बाद यहाँ है 2 डिजिट के बाद यहाँ, यानी नीचे 3 जीरो हो जाएगा। 5 से इसको काट देते हैं तो फ्रेंड्स किससे कटेगा 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 200 हो जाएगा। इसको 5 से काट देते हैं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सते
35 यही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको मैं किससे काट दूं? अगर मैं इसको फ्रेंड्स 4 से काट देता हूं तो 4 से काट देते हैं तो 4 से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा 0, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, फिर 2 से काटिए 2 तिहाई 6 और यहाँ 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25। देखिए फ्रेंड्स 27 तिहाई कितना हो गया 81, तो यानी x बराबर 81 किसका वर्गमूल है? 9 का, और 25 किसका है? 5 का। तो इसमें भाग कर देंगे कितनी बार जाएगा? 5 एकन्नम 5, 5 अठे 40, यानी कितना आ गया? तृतीयानुपात 1.8। इन्हीं का रेशियो पूछा गया है, इन्हीं का क्या पूछा है फ्रेंड्स? रेशियो पूछा गया है, तो 1.6 रेशियो क्या कर देंगे? 1.8 यही हो जाएगा। तो किससे? देखिए फ्रेंड डेसिमल से तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16 और 2 9 18, यानी 8:9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तृतीय अनुपात कैसे निकलता है, मध्य अनुपात कैसे निकलता है, ये भी मैंने आपको अलग अलग निकाल के कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 12, 21, 8 का चतुर्थानुपात यानी समानुपात क्या होगा? तो अब देखिए इसके लिए हमने आपको क्या बताया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जब चतुर्थानुपात पूछे तो आपको हमने क्या बताया है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12 रेशियो क्या कर दीजिए 21, समानुपाते कितना हो जाएगा 8 रेशियो x, यही है। तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे भाग कर दिया करिए चतुर्थानुपात के लिए, यानी यही है 21 इंटू 8 करके किससे भाग कर देंगे 12 से, तो यानी x बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 21 इंटू 8, बीच बीच का गुणा होता है किनारे किनारे का, तो बटे कितना हो जाएगा 12, 4 से काट दीजिए 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, और 3 से काटेंगे 3 सते 21, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो यानी फ्रेंड चतुर्थानुपात कितना हो जाएगा 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से करने के पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए ताकि चीजें अच्छे समझ में आए। जब आपसे पूछे कभी 2:3, 4:5, 3:2, 7:4 का संयोगानुपात या मिश्रित अनुपात बताइए, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो क्या है। तो बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं, कुछ करना नहीं रहता है। 2/3 इंटू क्या कर देंगे 4/5 इंटू क्या कर देंगे फ्रेंड्स 3/2 इंटू क्या कर देंगे 7/4, यही है। तो फ्रेंड्स इस पे भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 7:5। 7/5 का मतलब कितना आ गया फ्रेंड्स 7:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि समझ गए होंगे, यानी सीधा सीधा इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है कि x रेशियो वाई जेड कामा वाई रेशियो जेड एक्स कामा जेड रेशियो एक्स वाई अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। यानी क्या पूछा है? कंपाउंड रेशियो, इनके व्युत्क्रम का पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इनका व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा x रेशियो वाई जेड का, तो ये वाई जेड अपान क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इंटू इसका अपोजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स इंटू जेड एक्स अपान क्या हो जाएगा वाई, और इंटू फ्रेंड्स इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई अपान जेड हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इस वाई जेड से ये वाई जेड कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया फ्रेंड्स एक्स वाई जेड रेशियो कितना आ गया 1, एक्स वाई जेड रेशियो 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स यदि ए और सी के बीच का जो मध्यानुपात है वो बी है, तो कह रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब, और क्या कह रहा है रेशियो बी माइनस सी के होल क्यूब के बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कह रहा है कि ए और सी के बीच का मध्यानुपात बी है, तो ये बी है, समानुपाते क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बी रेशियो सी, यही तो हो जाएगा मध्यानुपात में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए ए अपान बी इज इक्वल क्या हो जाएगा बी अपान सी। इसको फ्रेंड्स मैं मान लेता हूँ ये के बराबर है। क्लियर है?
तो फ्रेंड्स यहाँ से जैसे a अपान बी इज इक्वल अगर मैं k लेता हूँ तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा b के। ऐसे ही b अपान c k के बराबर लेता हूँ तो फ्रेंड्स b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से c के। अब यहाँ पे मैं फ्रेंड्स पुट कर देता हूँ, यहाँ से पुट कर देंगे a की वैल्यू b के, तो b के माइनस b की पावर क्या हो जाएगा 3 अपान फ्रेंड्स यहाँ से भी रख देंगे b बराबर c के रख देंगे, यानी कितना हो जाएगा c के माइनस की c की क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। तो ऊपर वाले में देखिए फ्रेंड्स b का क्यूब कॉमन अगर कर लेते हैं तो k माइनस वन बचेगा, k माइनस वन का क्यूब यही तो बचेगा अपान यहाँ पे अगर मैं फ्रेंड्स c क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस वन का क्यूब यहाँ बचेगा। तो इससे तो फ्रेंड्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी जो रेशियो बच गया वो क्या बच गया b क्यूब रेशियो c क्यूब। ये तो फ्रेंड्स ऑप्शन में है नहीं, तो b किसके बराबर था, तो फ्रेंड्स b किसके बराबर था तो a के बराबर था, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा a क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब। और c किसके बराबर है तो फ्रेंड्स b के बराबर है, तो a क्यूब रेशियो b क्यूब, a क्यूब रेशियो b क्यूब। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स b क्यूब रेशियो c क्यूब ऑप्शन में नहीं था। तो इसका मतलब a जो है यहाँ पे देखिए a b के बराबर था, यही तो है फ्रेंड्स a देखिए b के बराबर था तो इसका मतलब a क्यूब हो गया, और c b के बराबर था तो b क्यूब हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे 3, 6 और 18 का चौथा अनुपातिक दिया है, तो हमने क्या कहा था फ्रेंड्स इन लास्ट के दो का मल्टीप्लाई करके तीसरे वाले से भाग कर देते हैं, यही तो करते हैं। 6 इंटू 18 अपान क्या कर देंगे 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है यदि 4.8 6 x 8.5 के अनुपात में है तो x का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है 4.8 रेशियो 6 यही है, समानुपाते फ्रेंड्स कितना है यहाँ से x रेशियो क्या है 8.5, तो मुझे x का मान बताना है। तो फ्रेंड देखिए बीच बीच का गुणा करते हैं किनारे किनारे का, तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 8.5 हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा अपान का क्या कर देंगे 6, यानी x का मान क्या हो जाएगा इन्हीं दोनों में 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 अठे 48 कितना हो जाएगा 0.8, गुणा कर देंगे 8 पंचे 40, 40 की 0 4, 8 अठाई 64, 4 68 यही हो जाएगा। दो डिजिट के बाद दशमलव लगेगा यानी 6.8। 6.8 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है कि x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 16 और तृतीय अनुपात 128 है, तो x और y का मान क्या है यही पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स माध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं, तो हम लोग कैसे निकालते हैं कुछ मत करिए फ्रेंड्स ऐसा ऑप्शन से कर लीजिए, सबसे बेहतरीन तरीका है। 8 और 16 का अगर फ्रेंड्स मैं मध्य अनुपात निकालता हूं तो कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब फ्रेंड्स मध्य अनुपात के लिए 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, तो ये तो होना नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्लियर है। 8 और 32 x बराबर रूट ए बी हमने यही तो बताया मध्य अनुपात के लिए, तो अंडर रूट क्या कर देंगे 32 इंटू 8। अगर मैं इसको लेता हूं देखिए यहाँ पे तो 4 आ जाता लेकिन ये रूट में आ जाता फ्रेंड्स, यहाँ पे करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ से x बराबर देखिए 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 चौके 32, तो ये 8 का वर्गमूल है 8 और 4 किसका है 2 का, तो यानी 16 यहाँ पे आ गया मध्य अनुपात। और फ्रेंड्स उसके बाद अगर मैं बात करूं तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, तो हमने क्या कहा है फ्रेंड्स इसका स्क्वायर करते हैं, सेकंड वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट से भाग कर देते हैं, तो यानी 32 इंटू 32 बटे 8 यही करेंगे, तो 8 चौके 32 गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 128, यानी सेकंड ऑप्शन ही फ्रेंड्स सेटिस्फाइड कर गया, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि फ्रेंड्स आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा आसान होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स
आप सब देखिए फ्रेंड्स, डुप्लीकेट रेशियो भी पूछता है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है 0.8 और 0.9 का वर्गानुपात बताइए। क्या बताइए? 0.8 और 0.9 का वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या है फ्रेंड? जैसे a अपान बी दिया है तो सेम इसी में a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम इसी में b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही है डुप्लीकेट रेशियो, यानी इसी का वर्ग कर दीजिए। यही तो हो जाएगा फ्रेंड्स a स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 और 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा? 81। 64 अनुपात 81 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो। आप किसका बताना है? 1/49 किसका बताना है फ्रेंड्स? 1/49। और रेशियो किसका बताना है? 1/81 का वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करिए नहीं, इसका मल्टीप्लाई इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो यही हो जाएगा। ये 81 रेशियो कितना हो जाएगा? 49। क्लियर है फ्रेंड्स? ऐसे ही करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपसे कभी आ जाए 1/a रेशियो 1/b, तो आप सीधा सीधा कुछ किया नहीं, मत किया करिए, डायरेक्ट कर देंगे b रेशियो क्या? a कर देना है, यानी ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो यही है वर्गमूलानुपात में फ्रेंड्स, सीधा सीधा क्या लेना है? अंडर रूट। तो ये किसका वर्गमूल है? 9 का। और ये किसका वर्गमूल है? 7 का। तो 9/7 ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? 9/7 यानी बी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 1.728 रेशियो 2.197। क्या दिया है? 1.728 रेशियो दिया गया है फ्रेंड्स 2.197 का निकालना है क्या? घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए। घनमूलानुपात, तो फ्रेंड्स ये किसका क्यूब है? तो आप देखते ही बता देंगे ये किसका, यानी घनमूलानुपात यानी क्यूब लेना है। तो ये 12 किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? 13 का हो जाएगा। क्लियर है? तो 12/13 का हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। कह रहा है यदि प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12:23 हो जाता है। तो आपसे कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि 3 क्या है? 5 है। कह रहा प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो 12:23 हो जाएगा, तो संख्या बताइए। तो 12 कितना है? 23। प्रत्येक से 9 घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे पहले फ्रेंड चेक किया करिए क्या डिफरेंस सेम है। एक तो फ्रेंड्स तरीका आपके पास ये है कि जैसे ये 3x है और 5x है, यही है। 9 घटाया जाए तो 9 इधर घटा देंगे, 9 इधर घटा देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा? 12:23। यही है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लेंगे और फिर संख्याओं पे रख देंगे तो भी आ जाएगा। एक तरीका तो फ्रेंड्स ये है। एक तरीका है कि यहाँ पे गैप को बराबर किया करिए। क्या किया करिए फ्रेंड्स? गैप को बराबर किया करिए। तो गैप को यहाँ से फ्रेंड्स बराबर करेंगे तो कितना आएगा? तो जैसे 12 और 3 के गैप 9 आ जाएगा, 5 और 23 के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे पहले इनके बीच डिफरेंस लिया करिए। डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 11, यहाँ पे 2 का आएगा। क्लियर है? तो गैप कैसे बराबर होगा? जो नीचे आए फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया करिए। तो 11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 तिहाई 33 और 11 पचे 55। और जो ऊपर अंतर रहा करे यहाँ मल्टीप्लाई किया करिए। तो 2 से करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। तो इनके बीच का अब गैप कितना आ गया? तो कितने का गैप आ गया? 55 और 46 के बीच का गैप। तो 46 4 50 और 5 55, यानी 9 का गैप आ गया। तो इसका मतलब 9 मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में भी 9 दिया है, यानी तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो यानी संख्या 33 गुणे 1 कर देंगे तो फ्रेंड्स 33 ही आ जाएगा, और 55 गुणे 1 कर देंगे तो 55 ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनली संख्या क्या होगी? 33 और 55, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? एक तो तरीका ये भी आसान है, या तो आप फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लेंगे तो भी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स आपसे, इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का जो अनुपात है, क्या कह रहा है?
हिस्ट्री और ज्योग्राफी में प्रिया के अंकों का अनुपात कितना दिया है? 5:7। यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक ज्यादा मिले, तो अब यहाँ पे देखिए इतिहास की तुलना में भूगोल में यहाँ कितना ज्यादा मिल रहा है? मेरा 2 आया, लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में कितना दिया है? 14। तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 2 सते 14, यानी 1 की वैल्यू 7। इतिहास में कितना मिला है? तो इतिहास में 5 गुणे क्या कर देंगे? 7। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का जो अनुपात था वो 2:7 था। फिर कह रहा है युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3:10 हो गया, तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी? ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन था जैसे इसके पहले हमने डिस्कशन किया। हमने कहा पहले सबसे पहले क्या करिए, इसको 2x मान लीजिए, इसको 7x, यही है। तो ये देखिए सबसे पहले कैप्टन, ये कैप्टन थे और ये क्या है? सिपाही हैं। क्या है फ्रेंड्स? सिपाही थे। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं, 25 क्या कह रहा है? 25 कैप्टन, तो -25 शहीद हो गए, शहीद हो गए फ्रेंड्स। और जो आपके क्या थे? 100 सिपाही शहीद हो गए, तो माइनस का 100। अनुपात कितना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से? 3:10। एक तो तरीका ये है कि फ्रेंड्स यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया जाए, x की वैल्यू निकाल देंगे तो भी सिपाही आ जाएगा। क्लियर है? एक तरीका तो आपके पास ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका इसका और शानदार क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कुछ मत करिए, देखिए फ्रेंड्स क्या है? कैप्टन है और क्या है? सिपाही। इनका रेशियो कितना है? 2:7। युद्ध के दौरान देखिए फ्रेंड्स जब 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए तो अनुपात कितना हो गया? 3:10। यही हो गया। तो देखिए कैप्टन कितने शहीद हुए हैं? 25, और सिपाही कितने शहीद हुए हैं? 100। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या कैसे करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। 10 दूनी 20 और 7 तिरिक 21, क्रॉस मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? क्रॉस मेथड। 10 दूनी 20, 7 तिरिक 21, 20 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 1। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 तिहाई 300 और 25 दहम में 250। 300 और 250 के बीच का डिफरेंस 50, यानी 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 50। यही है। आपसे पूछा है युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, तो सिपाही स्टार्टिंग में अगर आपसे पूछा होता तो 7 गुणे 50 कर देते, कितना हो जाता? 350। अगर फ्रेंड्स आपसे कैप्टन पूछे होते तो 50 दूनी कितना हो जाते? 100। लेकिन आपसे युद्ध के बाद पूछा है, तो युद्ध के बाद 100 सिपाही शहीद हुए हैं, तो 350 माइनस 100 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 250 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? एक यहाँ से भी फ्रेंड्स निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है आपसे नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 होता। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। एक तरीका तो फ्रेंड्स जैसे हमने आपको क्या बताया कि क्या मानिए इसको 19x अपान क्या है? 17x, यही है। 1200 कम आवेदकों ने किया होता तो -1200। 800 आवेदक कह रहा है कम चुने जाते तो इतना, इज इक्वल 1:1। एक तरीका तो फ्रेंड्स ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। एक तरीका जो मैं फ्रेंड्स आपको क्रॉस मेथड सिखा रहा हूँ, क्रॉस मेथड बहुत काम की चीज है। यानी सबसे पहले क्या था? 19:17। ठीक है? आवेदक और यानी नौकरी के लिए आवेदक जो है चयनित और गैर चयनित, ये वाले फ्रेंड्स क्या है? चयनित हैं। ये वाले क्या है फ्रेंड्स? गैर चयनित हैं। यही है। 19:17 है। कह रहा है 1200 कम किए होते आवेदक और 800 कम चुने जाते, यही तो है। तो यानी 1200 और 800। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या कह रहा है? 1:1 हो जाता, तो एक रेशियो क्या है? 1। यही है। हमने कहा फ्रेंड्स कुछ मत करिए, 19 का गुणा इसमें करिए, 17 का गुणा इसमें करिए। 19 एकन्नम 19, 17 एकन्नम 17, दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? 2। यही आ जाएगा। 1 का गुणा 800 में, 1 का गुणा 1200 में।
800 और 1200 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 400। तो 2 की वैल्यू 400 आ गई तो 1 की वैल्यू कितना निकाल लेंगे, तो 1 की वैल्यू 200 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है, तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है गैर चयनित और इतना हो जाता है तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, यही टोटल पूछा गया है। तो 1917 का जोड़ देंगे, यही है। तो इसका मतलब इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 16 की 6 हासिल लाइन 1 36 और 36 गुणे कितना कर देंगे फ्रेंड 200। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 36 दूना 72, यानी 7200 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। इस टाइप क्वेश्चन ऊपर भी मैंने कर लिया है, इंग्लिश है और क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी है, यही है। इंग्लिश और हिंदी में संजय के अंकों का जो अनुपात है वो कितना है फ्रेंड्स, 7:11 है। अब कह रहा है अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में 20 ज्यादा मिले। यहाँ फ्रेंड्स कितना ज्यादा मिला 4, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 20। एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 5। मुझे इंग्लिश में पूछा गया है तो इंग्लिश में कितना है 7 गुणे 5 कर दे देंगे तो कितना आ जाएगा 35, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर फ्रेंड्स हिंदी में पूछा होता तो 11 गुणे 5 कर देते तो कितना आ जाता 55, लेकिन हिंदी में नहीं पूछा है, अंग्रेजी में पूछा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें अच्छे समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स रुपए 117 की राशि में विभाजित यानी 1/2 क्या कह रहा है फ्रेंड्स 1/2 रेशियो कितना दिया है 1/3 और रेशियो कितना दिया है 1/4 करने की जगह गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया, तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी है, क्या है ए बी सी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फ्रेंड्स हिंदी में मिस्टेक है, तो यहाँ पे देख लेंगे बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 among ए बी सी एंड सी इन द रेशियो, यानी कौन कौन है फ्रेंड्स, ए है, बी है और सी, इनका रेशियो निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए एक तो हम कैसे करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 2 छंग 12, 6 एकन्नम कितना हो जाएगा 6, 3 चौके 12, 4 एकन्नम कितना हो जाएगा फ्रेंड 4 और 4 तिहाई 12, 3 एकन्नम कितना हो जाएगा 3। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 6:4:3, लेकिन गलती से इसको कितना लिख दिया गया था फ्रेंड्स 2:3:4, ये गलती से हुआ था। क्लियर है? तो अब देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स कितना मिला था सबको 6 4 10 3 13, यहाँ पे मेरा टोटल कितना आ गया 13, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 117, तो एक की वैल्यू निकाल देंगे 13 9 117, तो 9 छक 54, ए को कितना मिला था 54 रुपए, बी को कितना मिला था 9 चौके 36 रुपए, सी को कितना मिला था 9 त्रिक 27 रुपए। स्टार्टिंग में 54 36 27 इनको मिला था। अब लेकिन गलती से ये अनुपात हो गया तो 4 2 6 सॉरी 3 2 5 4 कितना हो गया 9, 9 की वैल्यू कितना है 117, यही तो है फ्रेंड्स, क्योंकि 117 ही रुपए बटना है, तो एक की वैल्यू निकाल देंगे कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ से 13 दूनी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 26, 13 तिया कितना हो जाएगा 39, 13 चौके कितना हो जाएगा 52। तो आपसे क्या पूछा है, किसके हिस्से में कितनी और कितने ज्यादा राशि आई, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि कैसे करेंगे। 54 से 26 फ्रेंड्स यहाँ पे कम हुआ है तो ए होना नहीं है, यहाँ कम हुआ है। ज्यादा पूछा है 36 से 39, मात्र 3 रुपए ज्यादा है। सबसे ज्यादा सी में दिख रहा है 27 से 52, तो 27 से 52 12 में से 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 7 5 12 और 4 में से 2 गया 2। सी को 25 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, सी को 25 रुपए ज्यादा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप की बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि यह 3 कक्षाओं में छात्रों का जो अनुपात है वो 2:3:5 है।
यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षाओं में और आ जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए 3 छात्रों में छात्राओं का अनुपात 2:3:5 है। 20 और आ गए तो अनुपात 4:5:7 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप दो ही रेशियो लेके करते हैं तो भी आंसर आता है। तो कोई बच्चा देखने के बाद हाइपर नहीं होना है कि यहाँ तो 3 रेशियो दिया है तो कैसे करेंगे। आंसर बड़े आसानी से आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं 2x मान लेता हूँ, इसको 3x। कह रहा 20 छात्र और आ गए तो प्लस का 20 और प्लस का 20 यही है। अनुपात कितना हो गया 4:5। दो रेशियो पकड़ के आराम से कर देंगे फ्रेंड्स तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने इस शुरू के दो पकड़ लिए और 20-20 और आ गए तो यानी यहाँ से कर लेंगे फ्रेंड्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 10x प्लस 5 दूनी 10 यानी कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12x और 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 80। यही हो जाएगा। x को x की तरफ 80 को इधर लाएंगे तो 20, 20 इधर हो जाएगा और 12x से 10x घटा देंगे तो 2x, 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। तो कितने छात्र थे, तो टोटल कितने छात्र थे फ्रेंड्स 5 3 8 2 10, 10 यक्ष थे, 10 गुणे 10 कर देंगे कितना आ जाएगा 100। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक तो तरीका फ्रेंड्स ये है, एक दूसरा तरीका मैं यानी सेकंड मेथड आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते थे। कैसे, अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 2:3 कितना दिया गया है 5 और कितना दिया है फ्रेंड्स 4:5 कितना दिया है 7, यही दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रेशियो गैप बराबर किया गया। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में गैप बराबर है। गैप ना बराबर होता तो फ्रेंड्स अगर दो पकड़ के अगर आप गैप बराबर कर देते तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। इस बात का ध्यान देना। तो आपको सिर्फ दो पे फोकस करना है। इसके पहले जैसे मैंने सिखाया, इनके इनके बीच का गैप देखते, जो यहाँ गैप आता है यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, जो गैप यहाँ पे आएगा यहाँ कर देंगे। क्लियर है। दो बराबर करेंगे तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए गैप बराबर है तो गैप कितने का है फ्रेंड्स 2 का। मेरा 2 का है, क्वेश्चन में कितना दिया है 20। एक की वैल्यू निकाल देंगे तो फ्रेंड्स एक की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। एक की वैल्यू 10। टोटल स्टूडेंट पूछा है तो 3 2 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 गुणे 10 कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 100। क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी बड़े आसानी से कर सकते थे बिना यक्स माने। तो यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक धनराशि 340.68, क्या कह रहा है, एक धनराशि है 340.68 को यल यम और यन के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि यल को यन से 5.72 रुपए अधिक मिलते हैं और यम को यल से 2.24 रुपए अधिक मिलता है। तो यन को मिलने वाली राशि क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, क्या है यल यम और यन, यही है। यल को जो है यन से 5.72 रुपए अधिक मिले, यल को यन से 5.72 अधिक मिले। किसको, यल को यन से। तो इसका मतलब फ्रेंड्स अगर मैं इसको यक्स मान लेता हूं तो इसका मतलब इसको 5.72 कम मिले होंगे, तो यक्स माइनस का मैं 5.72 कर दे रहा हूं, यही है। यल को यन से 5.72 अधिक मिले तो इसका मतलब इसको कम मिले होंगे। फिर कह रहा फ्रेंड्स यम को जो है यल से 2.24 अधिक मिले हैं, तो इसका मतलब इसको कितना मिला है x प्लस 2.24, यही है। तीनों को कितनी मिला है 340.68। इन तीनों को जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स x x x कितना हो जाएगा यहाँ से 3x, यही है। अब 5.72 से 5.72 से फ्रेंड्स 2.24 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2.24। तो 12 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 8। यह कितना बचा, 6 में से 2 गया 4 और फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ से कितना बच गया आपके पास, 5 में से 2 गया 3, यानी माइनस का कितना बचा है 3.48। जो साइन फ्रेंड्स जो डिजिट बड़ी होती है साइन हमेशा उसी का लगता है। इज इक्वल कितना हो जाएगा 340.68, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, इसको उधर ले जाएंगे तो इसको जुड़ जाएगा। तो 3x इज इक्वल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये 8 8 16, 16 की 6 हासिल लाइन 1, 6 4 10 1 11, 11 की 1 1 आएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 344.16 आ गया। इसको 3 से फ्रेंड्स काट देते हैं तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 14 हो गया, 3 चौके 12, 3 सते 21, 3 दूनी 6, कितना आ गया 114.72।
कितना आ गया फ्रेंड्स 114.72 आ गया। अब आपसे क्या करना है फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा गया है, यन को मिलने वाली राशि। यन को मिलने वाली राशि क्या है, तो यानी यन को मिलेगी कितनी 114.72 माइनस का क्या कर देंगे 5.72, तो यानी यन को जो मिलेगी राशि यानी कितना हो जाएगा 114 में से 5 घटा देंगे 109 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 109.72.7200 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या मिल हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, ए और बी के पास 158 रुपए हैं, सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपए कम है और बी के पास सी से 23 अधिक हैं, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी हैं, इनके पास कितने रुपए हैं 158 रुपए हैं। कह रहा है जो सी के पास है ए और बी की कुल राशि से 101 कम है, तो यही कह रहा है, तो 101 रुपए कम है, तो इसका मतलब 158 माइनस 101 कर दीजिए, टोटल कम हो जाएगा, तो 8 में से 1 जाएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 7, और यही तो हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5, यानी सी के पास 101 अगर 158 से कम है तो ये डायरेक्ट आप समझ जाएंगे कि घटाना है, तो यानी सी के पास कितने हैं 57। कह रहा बी के पास जो है सी से 23 अधिक हैं, तो 23 अधिक हैं बी के पास सी से, तो इसका मतलब 57 धन क्या कर दीजिए 23, इसको कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 7 3 10 यानी 80 रुपए हो जाएगा। 7 3 10 5 2 7 1 8 80। तो आपसे पूछा है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा पूछा है, तो यहाँ से कुछ मत करिए, बी का हिस्सा घटा दीजिए। 158 में से 80 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0, 15 में से 8 गया 7, तो यानी ए का हिस्सा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा ए का हिस्सा फ्रेंड्स 8 से 0 घटाएंगे 8, 15 में से 8 गया 7, ए का हिस्सा 78 रुपए। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ में आ गई होंगी। जिन फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं वो लोग जरूर दोबारा देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।